स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं, दे आर इरेगुलरली शेप्ड, means they are irregularly shaped, they have not specific shape and they have also air spaces. यहाँ पर ये जो सारा एरिया है, ये सारा एरिया है, it means they have air spaces. उसके बाद है मेसोफिल सेल्स आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट हम अच्छे से पढ़ चुके हैं वोकैबुलरी में। वोकैबुलरी अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप उसका लेक्चर, उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। मेसोफिल सेल्स आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट। ऐसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। क्लास 7th साइंस एंड चैप्टर नंबर 1। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था शूट सिस्टम, जिसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अब जाके उसको वॉच कर सकते हैं। तो शूट सिस्टम में हमने 2 पार्ट्स को स्टडी किया था, स्टेम एंड लीफ। उसके बाद जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आज के टॉपिक में। तो यहाँ से हम साथ साथ पढ़ लेते हैं। एपिडर्मल सेल्स आर टाइल लाइक। तो अगर हम यहाँ डायग्राम में देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह के सेल्स मौजूद हैं, जिनकी डायग्राम कुछ इस तरह से है, लाइक दिस। These cells which are resemble like a tile, अब वो जो एक लेयर बन रही है टाइल लाइक सेल्स, दे आर एपिडर्मिस। तो यहाँ पर एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो है टाइल लाइक, उनकी शेप कैसी है, टाइल लाइक। दे फॉर्म आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। तो सबसे पहली लीफ की जो लेयर है वो कौन सी है, एपिडर्मिस। अब यहाँ पर एपिडर्मिस 2 है, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पर अगर हम देखें तो टाइल लाइक सेल्स आर प्रेजेंट इन अपर part and lower part. Upper part is upper epidermis and lower part is lower epidermis. Palisade mesophyll cells are elongated. यहाँ पर अगर हम देखें तो इन टाइल लाइक सेल्स के बाद elongated means lengthwise, लंबे लंबे। यहाँ पर कुछ लंबे लंबे सेल्स मौजूद हैं, जिनका नेम क्या है, पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। दे आर आल्सो मेसोफिल सेल्स बट दे आर टाइल लाइक एंड दे आर elongated। उसके बाद आ जाते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स आर इरेगुलरली शेप्ड हैविंग एयर स्पेसेस बिटवीन देम। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं, दे आर इरेगुलरली शेप्ड, means they are irregularly shaped, they have not specific shape and they have also air spaces. यहाँ पर ये जो सारा एरिया है, ये सारा एरिया है, it means they have air spaces. उसके बाद है मेसोफिल सेल्स आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट हम अच्छे से पढ़ चुके हैं वोकैबुलरी में। वोकैबुलरी अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप उसका लेक्चर, उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। मेसोफिल सेल्स आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट, ऐसा पिगमेंट जो कि फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। ऐसी ऑर्गेनेली, क्लोरोप्लास्ट क्या है, ऐसी ऑर्गेनेली जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। तो मेसोफिल सेल्स आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट। तो मेसोफिल सेल्स के अंदर वो ऑर्गेनेली मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर वो प्रोसेस होगा, कौन सा, फोटोसिंथेसिस का। Xylem tissues consist of tubular shaped cells used to conduct water. हम पढ़ चुके हैं कि xylem tissues are responsible for the conduction of water and phloem cells are responsible for the transport of food. तो दोनों की शेप कैसी है, tubular. It means they are tube like. There are pores in lower epidermis called stomata. Singular means stoma. अब अगर हम यहाँ पर देखें तो लोअर एपिडर्मिस में ये आपको होल नजर आ रहा होगा, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर होल्स हैं। तो इन होल्स को सपोर्ट कौन कर रहा है, गार्ड सेल्स। यहाँ पर एक सेल, यहाँ पर दूसरा सेल, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के अंदर जो ये स्पेस है, पोर बन गया है, इसको हमने क्या कहना है, स्टोमेटा, stomatal pore, and it is responsible for the gaseous exchange. Each pore is surrounded by a pair of guard cell. तो यहाँ पर गार्ड सेल की डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई है। गार्ड सेल,
गार्ड सेल के अंदर जो पोर है इसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। दे अलाउ एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, तो इट मींस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमेटा इज रिस्पॉन्सिबल। दे आल्सो डिफ्यूज आउट वाटर वेपर, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर्स हैं दे आल्सो रिलीज आउट, उनको भी बाहर निकाला जाता है। रोल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड, हम पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, हमने अपनी तकरीबन हर वीडियो में इनका जिक्र किया है। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। वेरी गुड। वाटर एंड मिनरल्स डिफ्यूज फ्रॉम सॉइल टू रूट्स, इट मीन्स सॉइल से रूट्स के अंदर वाटर डिफ्यूज होगा, उसके बाद टूवर्ड्स लीव्स, सॉइल से रूट्स, रूट से कहाँ जाएगा, लीव्स में, थ्रू स्टेम बाय जाइलम। अब स्टेम के अंदर जाइलम टिश्यूज मौजूद हैं, तो सॉइल से रूट्स में, रूट्स से स्टेम में, स्टेम से जाइलम टिश्यू से लीव्स में। एंड द फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट थ्रू फ्लोएम, और हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि लीव्स के अंदर वो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस जो कि फूड प्रिपेयर करता है, तो इट मींस कि जो लीफ के अंदर फूड प्रिपेयर होगी वो फ्लोएम टिश्यूज के थ्रू पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होगी। तो फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।